हेलो दोस्तों, अगर आपके घर में भी इस तरह चावल की छोटी बोरियां हैं तो आप उन्हें ग्रो बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये बोरियां मजबूत होती हैं और 1-2 साल तक आराम से चलती हैं। अब बात आती है इनमें सॉइल मिक्स फिल करने की। अगर इसमें हम नॉर्मल तरीके से सॉइल भरें तो हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होगी, लेकिन मैंने इसका एक सस्टेनेबल तरीका ढूंढ लिया है। हमारी रसोई से जो भी वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, जैसे फल और सब्जियों के छिलके, आलू प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, वो सारे, और जो हमारे गार्डन से वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, सूखी पत्तियाँ, डंठल, सूखे हुए फूल, भगवान जी को चढ़ाने के बाद जो फूल पत्तियाँ बचती हैं, वो सारी चीज़ें, इन सब का यूज़ करके हम अ, इस ग्रो बैग की फिलिंग करेंगे। सबसे पहले हमें मिट्टी की एक लेयर बना लेनी है। 3 से 4 इंच मोटी लेयर हम बनाएंगे और उसके बाद एक एक 2-2 इंच की इन वेस्ट मटेरियल्स की लेयर बनाते जाएंगे। आपको अच्छी तरह से इन्हें फैला देना है और फिर उसके बाद मिट्टी की एक लेयर डालना है, फिर उसके बाद गार्डन वेस्ट एंड देन सॉइल। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा ये जब तक कि हमारा पॉट या जो ग्रो बैग हमने लिया है वो भर नहीं जाता। लेकिन हम इसे पूरे ऊपर तक नहीं भरेंगे, क्योंकि जो भी बीज या पेड़ हम लगाएंगे, अगर हमने इस तरह से पूरी तरह से सॉइल को ऊपर तक भरा तो वो जो प्लांट है उसे वो ख़राब हो जाएगा, वो भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप ये प्रोसेस करते करते 4-5 इंच गहराई रह जाए, तब आप ये प्रोसेस रोक के सिर्फ सॉइल भरिएगा। ये सस्टेनेबल तरीका क्यों है? क्योंकि जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ये सारे जब डिकम्पोज होते हैं तो ये बहुत सारे ये फर्टिलाइज़र का फॉर्म लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से रिच होती हैं। इस तरह से आपको बार बार अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। इसके साथ ही आप इसमें नीम की पत्तियाँ भी ऐड करें, ताकि आपका प्लांट बीमारियों से भी बचा रहे।